Hi everyone, I am Shivam Sakya. Welcome back to the DSA Brain Training Series, where you can train your brain and crack any problem. We are not here for memorize solution, we are here for build and develop our DSA mindset. आज का हमारा प्रॉब्लम है रोटेट एन एरे। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे लेफ्ट रोटेशन, अगली वीडियोस में हम देख रहे होंगे राइट रोटेशन। हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है, लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस। ओके, जैसे हमारे पास एक एरे है, ये मेरे पास एक एरे है, ये बोल रहा है भाई लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस। मतलब लेफ्ट रोटेट का मतलब क्या है कि भाई आप एलिमेंट्स को एक एक स्टेप लेफ्ट शिफ्ट कर दो। जैसे टू है, टू यहाँ आ जाएगा, थ्री है, थ्री यहाँ आ जाएगा, फोर है, फोर यहाँ आ जाएगा, फाइव है, फाइव यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, रोटेट एन एरे। रोटेट एन एरे का मतलब रोटेट एरे मतलब रोटेशन प्रॉब्लम है। जब भी रोटेशन प्रॉब्लम हो, आपको एक एरे को सर्कल की तरह लेके चलना है। क्या मतलब है इसका, जैसे ही एन आएगा, हमारा लास्ट एलिमेंट आएगा, तो यहाँ ये एरे खत्म नहीं हो जाएगा, यहाँ के बाद ये सीधा जीरो इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, एक सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, एन के बाद सीधा कौन सा, जीरोथ इंडेक्स। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई लेफ्ट रोटेट बाय वन प्लेस, मतलब वन, तू भाई लेफ्ट शिफ्ट हो जा, मतलब ये आएगा यहाँ पर वन। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। ओके, अब इसने बोला है वन प्लेस। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या सोच सकते हो आप एक्सट्रीम लीप सोल्यूशन? मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मैं ये जो वन है इसको मैं बाहर निकाल लूँ। वन को मैंने क्या किया, बाहर निकाला, स्टेप वन। स्टेप टू में मैं क्या कर सकता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको क्या करूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर सकता हूँ बाय वन स्टेप। स्टेप टू हमारा हो गया, ठीक है। फिर क्या हम करेंगे, स्टेप थ्री में जो हमने वन यहाँ हमने निकाला था उसको वापस हम लास्ट में जाके पुश कर देंगे। हो गया हमारा आंसर। हमने क्या किया, हमने ये किया, पहले यहाँ आ गया हमारा वन था, टू था, थ्री था, फोर था, फाइव था। मैंने बोला भाई तू जाके किसी भी वेरिएबल में जाके मैं इसको स्टोर कर दिया, जैसे टेम्प नाम का एक वेरिएबल है वहाँ मैंने जाके स्टोर कर दिया। अब मैंने बोला तू भाई जितने भी स्टेप टू किया हमारा सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, टू, थ्री, फोर, फाइव। फिर स्टेप थ्री क्या था हमारे पास, जो हमारा टेम्प है, जो भी टेम्प वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको जाके लास्ट में इंसर्ट, सीधा पुश कर दो। ये हो गया हमारा लेफ्ट रोटेशन बाय वन प्लेस। अब हम अब हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे, जैसे इंट हमने क्या लिया, एक टेम्प लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, एरे ऑफ जीरो। फिर सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना। इंट आई इज इक्वल टू जीरो टिल आई एन माइनस टू, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते जाओ एन माइनस टू। भाई यार तू यहाँ पर है, आप अगर यहाँ पर हो वन पे, तो आप क्या बोल रहे हो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, क्या बोल रहे हो, टू जो भी मेरे आगे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है भाई तू मेरी जगह ले ले, तू मेरी जगह आ जा। टू यहाँ आ गया, फिर हम टू पे गए, फिर क्या किया, जो भी मेरे आगे जो भी है तू भाई मेरे पास आ जा, तू मेरी जगह ले ले। थ्री पे गए, जो भी आगे क्या है, फोर है, हमने फोर को बोला भाई तू मेरी जगह ले ले। फोर पे गए, भाई जो भी फोर के आगे क्या प्रेजेंट है, फाइव, फाइव तू मेरी जगह ले ले।
अब भाई लास्ट तो हमें छोड़ना है, क्योंकि हमें लेफ्ट शिफ्ट बाय वन प्लेस करना है, तो ये तो वन यहाँ आएगा, तो लास्ट हमें छोड़ना है, तो हम यहीं तक चलेंगे। ये क्या होता है n-1, और पीछे से अगर देखिए तो ये होता है n-2, तो हम चले n-2 तक। ओके, तो हमने क्या कर दिया, एरे ऑफ आई, जहां भी मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूँ भाई जो भी मेरे आगे वाला एलिमेंट है, तो भाई मेरे पास आ जा, तू मेरी जगह ले ले, मैं तो जा रहा हूँ। तो एरे ऑफ i+1, अब यहाँ क्या हुआ, एरे ऑफ आई, वन, अभी मैं था 0th इंडेक्स पे, वहाँ क्या आ गया, वन वाला आ जाएगा, वन इंडेक्स पे जो भी है, मैं जैसे वन पे पहुंचा, जो भी टू पे था वो यहाँ आ जाएगा, जो भी थ्री पे था, सॉरी जो, अब मैं टू पे आ गया, जो भी थ्री पे था वो यहाँ आ जाएगा, अब मैं फोर पे आ गया, जो भी फोर पे था, जो भी फाइव पे था वो यहाँ आ जाएगा। मतलब यही सेम थिंग, जैसे ये हम यहाँ थे अभी, तो उसने बोला भाई टू यहाँ आ जा, टू टू यहाँ आ जा, इस जब मैं यहाँ टू पे आया, उसने बोला थ्री, तू भाई ये मेरे पास आ जा, फिर मैं थ्री पे गया, उसने बोला आगे वाला फोर, भाई तू मेरी जगह ले ले, उसने बोला फाइव, फाइव तू मेरे आगे है, तू मेरी जगह ले ले, यहाँ कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री क्या था हमारा, सिंपल, जो भी हमारे टेम्प में जो भी पढ़ा था उसको जाके यहाँ डाल दो, वन, हो गया हमारा लेफ्ट रोटेट बाय वन प्लेस। हमने क्या किया, एरे ऑफ n-1, जो भी लास्ट इंडेक्स है उसको हमने टेम्प जाके ओवरराइट कर दिया। ये हमारा फंक्शन, ये हमारा कोड हो गया, सिंपल। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, कितनी बार चल रहा है, ऑफ एन, ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं लिया भाई, एक वेरिएबल है वो, तो कुछ नहीं है। अब मैं बोलूं कि ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, हाँ जी ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन इसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है अगर आपको सिर्फ एक प्लेस लेफ्ट रोटेट करना है। अगर आपको ये बोल दे कि नहीं भाई जाके 3 या 4 या 5 बार लेफ्ट रोटेट कर, नहीं भाई, तब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो वही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, क्या, कि भाई लेफ्ट रोटेट बाय के प्लेस। जैसे आपको एक एरे गिवन है, ये एक एरे गिवन है, इसने क्या बोला कि भाई के प्लेस मतलब 3 बार तो रोटेट कर, 3 टाइम्स अपने आप को, जो एरे है तो उसको रोटेट कर, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, वन प्लेस में क्या होता था, एक बार लेफ्ट शिफ्ट, तो थ्री प्लेस में क्या होगा, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट। मैंने बोला वन, तू यहाँ जा, ये क्या हो गया, एक बार लेफ्ट शिफ्ट, नहीं 2 बार करना है, नहीं हमें 3 बार करना है, तो वन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, वन यहाँ पर आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ टू, टू भी भाई क्या कर, अपने आप को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर ले, तो पहले टू गया यहाँ पर, फिर टू गया यहाँ पर, फिर टू गया यहाँ पर, 6 की जगह, तो यहाँ टू आ गया। फिर थ्री, थ्री को मैंने बोला भाई थ्री, टू भी भाई टू भी कर ले अपने आप को, एक बार, 2 बार, 3 बार। फोर, फोर ने भी सेम किया, फोर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब फोर यहाँ आ जाएगा हमारा। फाइव, फाइव यहाँ गया, यहाँ, यहाँ 3 बार, फाइव यहाँ आ जाएगा, सिक्स हमारे यहाँ आ जाएगा, सेवन हमारे यहाँ आ जाएगा, और वो तो भाई आ ही चुके हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या हुआ, के टाइम्स लेफ्ट रोटेशन। अब हम इसको कोड में कैसे करेंगे, अब हम इसका ब्रूट फोर्स क्या सोच सकते हैं। और आपको एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी ही है, जब भी आपको रोटेशन वाला प्रॉब्लम आए, रोटेशन वाला प्रॉब्लम आए, तो आपको क्या, तो आपको एरे को क्या लेके चलना है, एक सर्कुलर लूप की तरह, कि भाई अगर एरे खत्म हो रहा है ना, तो वहां वो खत्म नहीं हो रहा है, वहां से वो क्या करेगा, वापस अपने 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। अगर एरे यहाँ पर है, यहाँ खत्म हो गया, तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलेगा 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 चलेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर चलेगा 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 चलेगा, फिर यहाँ से आएगा, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको रोटेट एरे, अगर आपको बोला रोटेट एरे, तो आपको ये है क्या है, एक रोटेशन प्रॉब्लम है, इसका ये पैटर्न क्या है, इसका रोटेशन प्रॉब्लम, ये आप नोट नोट कर लेना। और एरे को क्या लेके चलना है, एक सर्कल लूप लूप की तरह।
पैटर्न क्या है ये हमारे पास, एरे रोटेशन, ठीक है। अब यार हमने पीछे कैसे सॉल्व किया था कि हम एक करके एक बार हमने सॉरी एक एक बार हमने क्या किया था, लेफ्ट रोटेट किया था। तो ब्रूट फोर्स क्या हम ये कर सकते हैं कि एक एक करके सारे एलिमेंट्स को रोटेट करें, लेफ्ट रोटेट करें? हाँ कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये हमारा था ना सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन था, यहाँ से मैंने मारा इसको कॉपी, यहाँ मार दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, लेफ्ट रोटेट कर रहा है एरे को बाय वन प्लेस, ओनली वन प्लेस। हमने इसमें एरे लिया और एरे का साइज ले लिया, ठीक है। और सिंपली ये एरे को रोटेट कर रहा है सिर्फ एक प्लेस। अब हमें क्या करना है, के टाइम्स करना है, तो हम उसके लिए भी एक अलग फंक्शन लिख देते हैं। हमने एक फंक्शन लिखा जो क्या कर रहा है, लेफ्ट रोटेट बाय की। हमने यहाँ भी एक एरे ले लिया, एन ले लिया। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, एक लूप चला दिया इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस। हमें कितनी बार रोटेट करना है अपना एरे, के टाइम्स। तो हमने के टाइम्स लूप लूप चला दिया और उसमें हम क्या कर देंगे, उतने ही टाइम फंक्शन को रन कर देंगे। ये वाला जो फंक्शन है लेफ्ट रोटेट बाय वन, इसको हमने उतनी बार क्या कर दिया, रन कर दिया। अब ये एक एक करके सारे एलिमेंट्स को रोटेट कर देगा। पहली बार जब ये फंक्शन चलेगा तो ये हमारा एरे है, जब ये फंक्शन चलेगा 1 2 3 4 5 6, के हमारा क्या है, 3 है, यही था हमारा एरे ये था 7। अब एक बार चला, आई इज इक्वल टू 0 के लिए चला, ये फंक्शन रन हुआ, तो इसने क्या किया, एक टाइम क्या किया, एरे को रोटेट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 1 यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरी बार ये फंक्शन चला, के जब 1 के लिए चलेगा फिर क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 1 2। एक और बार फिर ये फंक्शन चलेगा क्योंकि के की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 4 5 6 7 1 2 3, और यही हमारा आंसर है 4 5 6 7 1 2 3। हमने क्या कर दिया, के टाइम्स एरे को रोटेट कर दिया। ओके, ये तो था हमारा ब्रूट फोर्स। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, ये कितना ले रहा है आपका, ये कितना ले रहा है आपका, बिग ऑफ एन, ये आपका क्या ले रहा है, बिग ऑफ एन। और कितने टाइम्स चल रहा है ये आपका, के टाइम्स, तो एन इंटू के, ये आपकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हम कुछ यूज कर रहे हैं, नहीं भाई। ये तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी नई सॉल्यूशन होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वही वाला, जैसे हमने वन प्लेस किया था। वन प्लेस में हमने क्या किया था, हमें एक प्लेस करना था लेफ्ट रोटेट, तो हमने क्या किया था, एक एलिमेंट को किसी और वेरिएबल में ले लिया था, फिर सारे एलिमेंट शिफ्ट कर दिए, और फिर क्या किया था, स्टेप 3 किया था, जो भी हमने एलिमेंट्स लिए थे उसको वापस वहां लास्ट में जाके ओवरराइट कर दिया था। तो हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे बेटर में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन।
किसी भी चीज को नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना, इनपुट को सिंप्लीफाई करना। मतलब जैसे आपके पास, जैसे हम लिखते हैं 1002500, ये हमारे पास एक डेटा है यार, इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0 2.5। अब यार हमारे पास कुछ एक है वैल्यू जो हमने स्टोर कर दिया कि भाई यहाँ 1 का मतलब है 100, और आपका बहुत बड़ा डेटा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपली एक ही डिजिट में इसको लेके आ जा रहे हैं। हमने यहाँ क्या कर दिया, अपने इनपुट को सिंप्लीफाई कर दिया। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो इजी लगे, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने में वो इजी हो जाए, और कुछ नहीं। तो जैसे आपके पास एक एरे है 1 2 3 4 5, अब आपको के दे दिया 7। यार हमारे पास एलिमेंट तो 5 है और इसने बोल दिया कि यार रोटेट करो 7 टाइम्स। ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है? अब अगर मैं इस 7 को लिख दूं 5 + 2, हो गया सिंप्लीफाई। मतलब अगर हम किसी भी एरे को n टाइम्स रोटेट करते हैं ना, तो वो वही बन जाता है जैसा था ना, जैसा हमारा इनपुट गया और हमने n टाइम्स रोटेट किया, तो आउटपुट भी बिल्कुल सेम होगा इनपुट की तरह। ये क्या है? मैंने बोला n है हमारा 5, मतलब 5 टाइम्स को रोटेट करो। 1 को मैं लेके गया रोटेट करने के लिए, सॉरी लेफ्ट साइड करना है। 1 2 3 4 5, कहाँ गया? फिर से यहीं आ गया। 2 को बोला मैंने भाई तू कर अपने आप को रोटेट 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, 2 भी कहाँ गया? अपनी जगह। 3 को बोला 1 2 3 4 5। 4 को बोला 1 2 3 4 5, 4 भी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम किसी एरे को n टाइम्स रोटेट करते हैं, तो जो सेम इनपुट था ना वही सेम आउटपुट होगा, वो एरे सेम ही रहेगा। ठीक है? तो हमने यहाँ क्या किया, 5 टाइम्स है, मतलब 5 टाइम्स का मतलब है जो हमारा जैसा हमारा इनपुट है वैसे ही रहेगा। तो 5 के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको बोला है n टाइम्स, बोला है कि n टाइम्स रिटर्न कर, तो कुछ नहीं करना भाई, आप रिटर्न कर दो, क्योंकि वो एरे वैसे ही रहना है। तो आपको क्यों बेकार में सारे ऑपरेशन रन करना है आपको। लेकिन अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई मुझे 5 तो हटा, मुझे 5 तो करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 2 बार करने हैं। मैं 2 बार करूंगा तो मेरा 7 टाइम हो जाएगा बस। अब मान लीजिए जैसे आपके पास की है 13, 5 + 5 + 3। यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 5 टाइम्स मुझे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा। तो मुझे कितने टाइम करने की ज़रूरत है? 3 टाइम्स। ऐसी क्या होता है, कई सारे टेस्ट केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी के की वैल्यू रहती है। लाइक जैसे आपको दे दिया 40, जैसे आपको 40 दे दिया, तो क्या होगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5। कि आपको कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं हो, लेकिन की कितना बड़ा दिया होता 40, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिंपली रिटर्न कर जाओ भाई, क्योंकि एरे वही सेम ही रहना है 40 के बाद। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है k = k मॉडुलो n। ये इसका फॉर्मूला रहता है। मॉडुलो हमारा क्या निकाल के देता है? हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। जैसे हमारा क्या था, 7 था, 7 मॉडुलो 5, 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, हमने 5 को डिवाइड किया, 1 पे गया, हमारा रिमाइंडर क्या आया 2। तो हमें 2 टाइम्स ही तो हमें वो करना है, रोटेट करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है नॉर्मलाइजेशन का। फॉर्मूला क्या है? k = k मॉडुलो n। k = k मॉडुलो n। अब हमारा बेटर अप्रोच क्या कहता था? उसमें भी 3 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोल दिया k की वैल्यू मेरी 4 है, मतलब मुझे 4 टाइम्स रोटेट करना है। k की वैल्यू मेरी 9 है,
के की वैल्यू मेरी 9 है, तो पहले तो मैंने क्या कर दिया, अपने जो जो मेरा के है पहले मैंने उसको नॉर्मलाइज कर लिया कि भाई मुझे रोटेट कितनी बार करना है, के मोडलो एन, तो 5, के की वैल्यू क्या है हमारी 9 मोडलो एन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो भाई हमें ये तो पता लग गया कि भाई हमें 9 बार नहीं, हमें सिर्फ 4 टाइम्स रोटेट करना है। ठीक है, अब मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, मेरे पास ये एरिया है। अब इसको मुझे 4 टाइम्स क्या करना है, रोटेट करना है। अब मेरा के तो हो गया भाई 4, 4 टाइम्स रोटेट करना है, मतलब 1, 1 2 3 4, मतलब मेरा 1 यहाँ आ जाएगा, 2 फिर 3 फिर 4 और 5 6 7, जो ये एलिमेंट्स हैं ये यहाँ आगे को आ जाएंगे और ये जो एलिमेंट्स है ये पीछे को, ये हमारे पीछे को चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये जो के एलिमेंट्स हैं इनको पहले मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। एक एरे हमारे पास टेम्प, मैंने बोला भाई तू जो भी के एलिमेंट्स में जाकर स्टोर हो जाओ, 1 2 3 4। स्टेप स्टेप 2 क्या था हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट, मैंने बोला लेफ्ट शिफ्ट कर लो भाई अब अपने आप को, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, जा भाई 5 तो 6 यहाँ आ जा, 7 यहाँ आ जा। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, जो एक टेम्प है जो भी यहाँ वेरिएबल से यहाँ लिया एक 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 करके, 1 2 3 4, हमारा एरे क्या हो गया, लेफ्ट रोटेट। इतना सिंपल था। अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो हमने अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया, के की वैल्यू, तो अब हमारा के इसमें स्टोर हो जाएगा जितनी बार हमें लेफ्ट रोटेट करना है। ओके, अब मैंने क्या किया, एक इंट लिया, टेम्प एरे लिया एक, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होगा टेम्प का साइज, अगर मुझे के टाइम्स करना है तो 4 एलिमेंट्स तो जाएंगे अपनी जगह से हटेंगे, तो उसका साइज क्या हो गया के। अब मेरा स्टेप 1 क्या कहता है, इंट आई इज इक्वल टू 0, कहाँ तक चल भाई, एन तक, नहीं भाई मुझे सिर्फ 4 एलिमेंट तो उठाने, तो मैं क्यों चलूँ पूरा, के तक चल तू, आई प्लस प्लस और कुछ मत कर, टेम्प में जाके अपने आप को रख ले, स्टोर कर ले, जितने भी एलिमेंट्स हैं टेम्प में जाके स्टोर हो जाए। तो भाई पहले स्टेप में ये 4 तो गए हमारे पास, हमारे एरे से हट गए। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, ये जो है ये एलिमेंट्स, ये हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करने हैं। अब मैं रिवर्स कहाँ से करूँगा, यहाँ से नहीं, कोई सेंस नहीं बनता यार, जब मुझे एलिमेंट्स यहाँ से, ये एलिमेंट्स जब मुझे वो शिफ्ट करने हैं तो मैं यहाँ से रिवर्स करूँगा ना। अब इनका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, तो मतलब मैं 4 से चल रहा हूँ, 4 से n तक चल रहा हूँ, और हमारा k क्या है, k भी हमारा 4 है, 4 सॉरी, इंट i इज इक्वल टू k, कहाँ तक, n तक, जब तक सारे एलिमेंट्स कवर हो जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो लूप है ये किसके लिए चलेगा, ये चलेगा हमारा 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ठीक है। लेकिन लेकिन हमें एलिमेंट्स को कहाँ पर लेके आने हैं, 0 1 2, लेकिन भाई हमारा जो आई है वो तो जा रहा है 4 5 6, ये जा रहा है, हमें क्या करना है, हमें करना है 0 पे लेके आना है 4, 1 पे लेके आना है 5, 2 पे लेके आना है 6,
लेकिन भाई हमारा एरे तो इसके लिए आई तो मान लूप तो 4 और 5 और 6 के लिए लेके जा रहे, तो हम ये 0 1 2 कैसे भाई फिगर आउट करेंगे? तो भाई हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल मैथ अप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको लिख दूं एरे ऑफ आई मैंने इसको ये लिख दिया। अब आई मेरे पास क्या है 4, डी क्या है मेरे पास 4, आई मेरे पास क्या है 4, जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा फोर्थ इंडेक्स वाला। आई क्या है मेरे पास अब 5, डी तो हमारे पता है 4 और 5, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा जो फिफ्थ पे है। फिर आई क्या है मेरे पास 6 हो जाएगा फिर मेरा आई, तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन चला जाएगा लास्ट वाला। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट कितना सिंपल हो गया। क्या करेंगे, एरे ऑफ आई माइनस एन इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, सिंपल। अब मुझे अब थर्ड स्टेप क्या है भाई, जो भी मेरे टेम्प में था उसको वापस अपने एरे में ओवरराइट करो। अब भाई टेम्प ये है मेरा, टेम्प ये है 1 2 3 4, भाई इनका भी तो इंडेक्स होगा, ये भी तो एरे है, ये इंडेक्स है। अब भाई मुझे कहाँ इनको लेके आना है, मुझे इनको लेके आना है 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, यहाँ लेके आना है। मतलब जो जीरो जो इंडेक्स है वो कहाँ आना चाहिए 4 पे आना चाहिए, और जो फिफ्थ वाला है सॉरी जो फर्स्ट इंडेक्स का है वो फिफ्थ पे आना चाहिए, सेकंड इंडेक्स वाला सिक्स्थ पे आना चाहिए। सॉरी मैंने वैल्यू ले लिया 3 पे 4 पे 5 पे, और जो थर्ड इंडेक्स वाला है वो 6 पे लास्ट पे, यही होना चाहिए। हाँ लेकिन भाई यार हमारा आई किस, अब हम इसके लिए लूप कहाँ से चलाएं और कैसे चलाएं? भाई हमें जब यहाँ जाना है, हमें यहाँ एलिमेंट स्टोर करना था, हम लूप तो यहीं से चलाएंगे 4 से। हमें यहाँ पर एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हम लूप यहाँ पर चलाएंगे। अब क्या किया हमने 4 इंट आई, अब हम क्या लेंगे, हमारा लूप कहाँ से चल रहा है 4 से, तो हम आई ले लेंगे आई माइनस डी, सॉरी एन माइनस डी, और आई कब तक चलेगा एन तक, और आई प्लस प्लस। ये किसके लिए चलेगा, एन माइनस डी मतलब 7 माइनस डी, 7 डी क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास 7 माइनस डी, डी क्या था हमारे पास 4, तो ये चलेगा 3 से चलेगा, और एन यहीं से हमें चलाना था, 3 से हमें चलाना था और यहाँ तक हमें अपने एलिमेंट जाके ओवरराइट करने थे। लेकिन यार अब हमारे पास आई चल रहा है किसके लिए, 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए। लेकिन भाई जो टेम्प है वहाँ इंडेक्स क्या है 0 1 2 3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब मुझे क्या है, मेरे थर्ड इंडेक्स पे मुझे चाहिए टेम्प का 0, मेरे फोर्थ इंडेक्स पे मुझे टेम्प का फर्स्ट, फिफ्थ इंडेक्स पे मेरे टेम्प का फिफ्थ, सेकंड, एंड सिक्स्थ इंडेक्स पे मेरे टेम्प का जो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। लेकिन आई तो चल रहा है भाई इसके लिए, तो फिर से हम क्या करेंगे भाई मैथ। ये तो हमारा क्या होगा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में आप कौन से इंडेक्स ला दो, टेम्प के इंडेक्स, टेम्प के एलिमेंट ला दो, कौन से आई माइनस एन माइनस डी, आई माइनस एन माइनस डी। अब ये क्या है, जैसे आई है आपका 3, एन क्या है आपका 7, डी क्या है आपका 4, तो ये 3 - 3 क्या हो गया आपका 0, सेम 4, और ये क्या आएगा आपका 3, तो ये 1, ये फिफ्थ इंडेक्स के लिए 5 - एन माइनस डी क्या आएगा 3 विच इज 2,
देन 6 इंडेक्स के लिए भी 3 विच इज 3 हो गया आपका। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सिंपल मैथ यूज करी है। तो हमने क्या किया, एरे ऑफ आई के लिए आप जो टेम्प में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या आई माइनस एन माइनस डी, सिंपल। हमारा ये यहाँ से फंक्शन चला और यहाँ पर जाके खत्म। स्टेप वन में हमने क्या किया, स्टेप वन में हमने क्या किया, हमने एक टेम्प एरे लिया और उसमें जो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट के एलिमेंट्स को जाके हमने उसमें स्टोर कर दिया। फिर स्टेप टू में क्या किया, हमने सिंपली शिफ्टिंग करी। क्या कर दिया हमने, शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्ट। और स्टेप थ्री में क्या किया हमने, जो हमने वापस जो टेम्प में जो एलिमेंट थे हमने वापस वहाँ वापस उनको एरे में जाके ओवरराइट कर दिया। और यहाँ हमारा क्या हो गया, के टाइम्स एरे रोटेट हो गया। यही हमारा ब्रूट फोर्स था। हम ब्रूट फोर्स में भी तो यही कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे ब्रूट फोर्स में, कि हमें एक प्लेस हमें अपना एरे रोटेट करना था। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट को पहले यहाँ पर टेम्प में स्टोर किया, फिर सारे एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट करे, फिर वही जो टेम्प में था उसको लास्ट में जाके ओवरराइट कर दिया। वही हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये ऑप्टिमल था। कब ऑप्टिमल था, जब हमें सिर्फ एक ही बार लेफ्ट रोटेशन करनी हो। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं लेफ्ट रोटेशन। यहाँ हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भाई, ये वाला आपका जो एरे है, ये वाला जो आपका लूप है, ये कितने टाइम चलेगा, ये वाला लूप, ये कहाँ चल रहा है, 0 से के, बिग ऑफ के। ये कितने टाइम चलेगा, ये चल रहा है के से एन। तो बिग ऑफ एन माइनस के, ये कितना चल रहा है, ये फिर से चल रहा है एन माइनस, ये डी क्यों आ गया भैया, के सॉरी। अब ये कितने टाइम चल रहा है, ये चल रहा है भाई फिर से के टू, ये चल रहा है के माइनस एन से एन। तो भाई ये तो आपका चल रहा है बिग ऑफ के, बिग ऑफ के प्लस एन माइनस के प्लस के खत्म, एन प्लस के। ओके, तो अभी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ओ इंटू के। तो भाई हमने बेटर तो किया है भाई अपना कोड, कि यहाँ हो गया एन प्लस के। लेकिन यार यहाँ बताऊँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये नियरली अबाउट जा तो रहा है बिग ऑफ एन। लेकिन यार यहाँ हमारे पास क्या हो गया, हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया जो कि है ओ ऑफ के। हम क्या कर रहे हैं, टेम्प में के एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। तो ये तो ऑप्टिमाइज नहीं है। क्या हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, मैंने आपको एक गोल्डन रूल बुक दी थी, उसमें मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैं भूल गया था उस टाइम। मैंने यहाँ रिवर्सल नहीं लिखा था, सॉरी, मैंने यहाँ रिवर्सल नहीं लिखा था। अभी आप यहाँ रिवर्सल ऐड कर लेना, या फिर आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको यहाँ जब भी रोटेट दिख रहा है तो आप क्या कर रहे थे, इंडेक्स मैथ हम कर रहे थे ना। इंडेक्स मैथ हम कहाँ कर रहे थे, अपने बेटर वाले उसमें। हमने क्या किया, यहाँ सारा इंडेक्स मैथ तो किया था हमारा, जो हमने हमारा जो बेटर वाला सॉल्यूशन है, यहाँ हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स मैथ तो कर रहे थे। क्या है, पूरा इंडेक्स मैथ ही तो है भाई। ये पूरा कोड क्या है, इंडेक्स मैथ ही तो है। और रिवर्सल एल्गोरिथम, हमारा जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो है रिवर्सल एल्गोरिथम। ये क्या कहता है कि आपके पास एक एरे है, 1 2 3 4 5 6 7, के दे दिया हमारा 4। तो अब हमने इसमें क्या किया, रोटेट किया भाई 4 टाइम्स। रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 5 6 7 हमारे आगे आ जाएंगे।
5 6 7 और ये वापस रोटेट 1 2 3 4। यही क्या, यही इसका आंसर है? हाँ यही इसका आंसर है, हमने देखा था अभी अपने बेटर सॉल्यूशन में। लेकिन रिवर्सल एल्गोरिथम क्या कहता है, वो ये कहता है वो ये कहता है रिवर्स फर्स्ट डी एलिमेंट्स। डी ले लो या के ले लो यार, कुछ भी ले सकते हो आप। ले लिया मैंने यहाँ के। की हमारे पास के कितना है, 4 गिवन है। 0 1 2 3 4 5 6। रिवर्सल एल्गोरिथम ये कहता है कि पहले कर दो, रिवर्स कर दो फर्स्ट के एलिमेंट्स। कितने? फर्स्ट के एलिमेंट्स। फर्स्ट के एलिमेंट्स इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ। 3 4 3 2 1। अब क्या कहता है, रिवर्स रिमेनिंग n माइनस के, मतलब ये जो n माइनस के, सेवन 6 5। अब भाई मैंने इनको भी रिवर्स कर दिया। अब ये कहता है रिवर्स एरे, पूरा पूरा एरे रिवर्स कर दो। 5 6 7 1 2 3 4। बस सिंपल, ये 3 स्टेप करने हैं आपको। और ये एल्गोरिथम आपको याद, मतलब कि याद रखना है कि अगर जब भी रोटेशन आए तो आप क्या लगा सकते हो, तो इंडेक्स मैथ, जो कि हमारा, जो कि हमने अपना पिछला सॉल्यूशन देखा, जो कि था बेटर अप्रोच। फिर ऑप्टिमाइज्ड में क्या आ जाता है, हम उसमें यूज करते हैं रिवर्सल एल्गोरिथम। और रिवर्सल एल्गोरिथम के 3 स्टेप होते हैं। पहला रिवर्स के, जो के एलिमेंट्स है, फर्स्ट के एलिमेंट्स, जो फिर क्या करना है, रिवर्स कर देना जो बाकी के एलिमेंट्स हैं। फिर क्या कर देना है, टोटल, उनको टोटल एरे है उसको रिवर्स कर देना है। अब आप जरा कंपेयर करो, क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है। सेम ही तो सेम ही तो आंसर है हमारा। हमारा एरे रोटेट हो गया, लेफ्ट रोटेट हो गया बाई की प्लेस। जो हमें करना था, जो हमें अपना आंसर लेके आना था, वो आ गया। किससे? रिवर्सल एल्गोरिथम से। यार इसका इंट्यूशन क्या है? सिंपल यही तो इंट्यूशन है कि के एलिमेंट्स को अगर लेफ्ट रोटेट है, तो जब भी हम रोटेशन प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम रोटेट को, जो सॉरी, अपने एरे को क्या लेके चलते हैं, सर्कुलर लूप में लेके चलते हैं। जैसे ही हमारा एन आए तो एन के बाद हमें कहाँ कहाँ पर चले जाना है, सीधा 0th इंडेक्स पे लेके चले जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा क्या है कि भाई के टाइम्स है, जो जो फर्स्ट के है, अगर हम उसे लेफ्ट रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो पीछे जाएंगे। तो हमने सिंपली वही किया है भाई, कि अपने जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट के एलिमेंट्स को पहले हमने रिवर्स कर दिया, फिर इनको रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि भाई हमें इनको यहाँ पीछे लेके जाना था। देखो ये यहाँ पीछे आ गए और ये यहाँ आगे आ गए। ओके, तो यही है और कुछ नहीं है। अब इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, यहीं लिख देता हूँ। भाई पहला स्टेप तो जो मैंने आपको बोलता वो आपको करना ही करना है। कौन सा? कि भाई हम अपने जो के है उसको हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। अब यहाँ से हमें एक्चुअल रोटेशन पता लग जाएगी कि हमें कितनी रोटेशन करनी है। ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करना, रिवर्स करना है। एरे है टू एरे प्लस एन प्लस के। एरे यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस के, इसको हमने रिवर्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, रिवर्स किया, रिवर्स एरे प्लस के, मतलब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, कहां तक, एरे प्लस एन। ओके, अगर रिवर्स, फिर क्या करना है हमको, फिर हमें अपने जो भी हमारा जो एरे है, पूरा एरे, उसको रिवर्स कर देना है। तो सिंपली एरे यहां से स्टार्ट करो और एरे कहां तक भाई, एंड तक, एन तक।
एरे प्लस एन, ठीक है, यही हमारा फंक्शन है भाई, 4 लाइन का कोड, बस यही है भाई और कुछ भी नहीं है। बस अब बस यहाँ लिख लो, मैंने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम कुछ भी लिख लो, रिवर्सल लिख दिया मैंने, रिवर्सल एल्गो, इसमें मेरा एक एरे आया, एन आया, के आया, और एक 4 लाइन का कोड था और खत्म। अब जैसे ये तो हो गया एरे के लिए। अब जैसे जो हमारे सी प्लस प्लस यूजर हैं, उनका क्या है कि वो उनके केस में वेक्टर हो सकता है, वेक्टर को हम कैसे करेंगे, वेक्टर के लिए ये वाला कोड हो जाएगा। अगर रिवर्स कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था वेक्टर है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरे, सॉरी एरे तो मैं इस एरे का नाम ले रहा हूँ, जैसे वी भी ले सकते हो, मैं यहाँ एरे का नाम ले रहा हूँ। एरे इसको हम बोलते क्या है, डॉट बिगिन, और अगर हमें एन तक जाना है डॉट एंड, और ये एंड कहाँ पॉइंट करता है, ये 7 को पॉइंट नहीं कर रहा है भाई, ये 7 को एक स्टेप आगे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, डॉट एंड, हमें यहाँ तक जाना है, तो एरे डॉट बिगिन, ये सेम ही है, एरे डॉट बिगिन। अभी कहाँ तक जाना है हमें, अगर बीच में कोई एलिमेंट्स वहां तक जाना है, कोई इंडेक्स है वहां तक जाना है, तो वो इंडेक्स, फिर अगर मेरे को बीच में किसी इंडेक्स से स्टार्ट करना है तो एरे डॉट बिगिन गिवन एन एरे, रोटेट। देखिए जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तो जो वहाँ कीवर्ड्स है ना उनको पकड़ो। अब यहाँ लिखा है रोटेट, रोटेट का क्या मतलब हुआ भाई, रोटेट मतलब सीधा अपना रोटेशन प्रॉब्लम है, रोटेशन प्रॉब्लम। अब रोटेशन प्रॉब्लम है तो हमें एरे को कैसे लेकर चलना है, सर्कुलर लूप, मतलब एन के बाद सीधा हमारा क्या आएगा, 0th इंडेक्स, ये। अब रोटेट द एरे टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट रोटेट करना है, लेकिन लेफ्ट को देखो इसने यहाँ क्या लिखा हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमारा कैसे घूमता है, ये घड़ी हमारी ऐसे घूमती है राइट राइट साइड, तो काउंटर मतलब लेफ्ट साइड, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट रोटेट करना है बाय डी स्टेप्स, वेयर डी इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डू द मेंशन चेंज इन द एरे इन प्लेस, मतलब इन प्लेस का। अब यहाँ हमने 2 कीवर्ड देखे, पहले देखे थे, पहले देखा था सॉरी रोटेट, अब हमने एक और कीवर्ड देखा इन प्लेस। अब इन प्लेस का क्या मतलब हुआ कि भाई हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, नो एक्स्ट्रा स्पेस, ओके। तो हमें हमारे पहले कीवर्ड से हमें पता लग गया है भाई रोटेट, रोटेट मतलब भाई हमें रोटेट करना है एरे को, रोटेशन प्रॉब्लम है, पैटर्न क्या है हमारा, रोटेशन प्रॉब्लम, जिसमें हमें क्या लेके चलना है, हमें एक एरे लेके चलना है इसमें सर्कुलर लूप में, मतलब एन इंडेक्स है, ये एन इंडेक्स है, तो इसके बाद सीधा क्या आएगा हमारा 0, ठीक है, उसी हमें एरे में घूमते जाना है, घूमते जाना है, घूमते जाना है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं, बताइए आपको, जैसे हमें यहाँ क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है, सॉरी हमें यहाँ क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है वेक्टर जिसका नाम क्या है एरे, और डी प्लेस हमें उसे लेफ्ट रोटेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने डी को क्या कर लेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे। जैसे यहाँ देखो आप, ये देखो प्रॉब्लम नंबर 3 में एरे का साइज क्या है 7391, लेकिन डी क्या दे रखा है भाई, 9 दे रखा है। अब आपको कितनी बार रोटेट करना है इसमें, 9 बार नहीं, आप 9 को ऐसे लिख सकते हो ना, 4 + 4 + 1, कितना बड़ा दे रखा है डी, कितना बड़ा दे रखा है 1, और हमें एक्चुअल कितने कितने टाइम रोटेशन करनी है, सिर्फ एक बार। तो वही हम करेंगे, सबसे पहले अपने
डी को नॉर्मलाइज, और डी को हम कैसे करेंगे, मॉड्यूलो एन। एन हमें गिवन है नहीं, तो एन हमें फाइंड करना पड़ेगा। इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट वेक्टर में हम साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डॉट साइज कीवर्ड से। ओके, अब हमें क्या करना है, फंक्शन हमें गिवन है, हमें क्या करना है, अपना रिवर्सल एल्गोरिथम यहाँ इसमें अप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना रिवर्सल एल्गोरिथम यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप 1, रिवर्स। हम जब भी C++ में रिवर्स करते हैं तो हम ये रिवर्स stl फंक्शन का यूज करते हैं। रिवर्स एरे डॉट बिगिन। ठीक है, कहाँ तक करना है, पहले स्टेप 1 कहाँ था कि पहले के एलिमेंट्स, तो एरे डॉट बिगिन प्लस डी, यहाँ में डी दे रखा है। फिर हमें क्या करना था, स्टेप 2 क्या था हमारे पास, कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको हमें करना है। कहाँ तक, एंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, हमें कहाँ तक करना था, एंड तक। फिर हमारा स्टेप 3 क्या था कि भाई हमारा जो पूरा एरे है उसको रिवर्स कर दो। तो भाई क्या करेंगे, एरे डॉट बिगिन, बिगिन टू एरे डॉट एंड। अब हम क्या कर देंगे, सीधा सबमिट। रन कंपाइल करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है करने की जरूरत थी भाई। एरे डॉट बिगिन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अरे मैंने हाँ के ले लिया, हम के में सॉल्व कर रहे थे ना, अब करते हैं। ये चला, बूम।